हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में मिसलेनियस एग्जाम्पल विविध उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अब अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 16 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्न वाला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली व 30 हरी गोलियां हैं ना। कोई डिब्बा है, उसके अंदर 10 लाल है और 20 नीली और 30 हरी गोलियां हैं। डिब्बे से 5 गोलियां यादृच्छा से निकाली जाती है ना। डिब्बे से क्या किया जाता है, रैंडमली कोई भी 5 गोलियों को चूज किया जाता है। ठीक है। प्रायिकता क्या है कि सभी गोलियां क्या है, नीली हैं और कम से कम एक गोली क्या है, हरी है ना। तो देखते हैं आंसर में दिया है लाल गोलियां बराबर कितनी है, 10 और 20 नीली गोलियां बराबर है 20 और हरी गोलियां बराबर है 30। ठीक है। इसलिए कुल गोलियां बराबर होगी 60। कुल कितनी गोलियां होगी, 60 गोलियां होंगी, है ना। और नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, या पहले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे ना। पहले सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की तो बाद में बात करेंगे। पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं, 5 गोलियां चूज की जाती है ना। 60 में से 5 गोलियां चूज की जाती है ना, इसलिए 60 गोलियों में से 5 को चुनने के कुल तरीकों की संख्या या कुल तरीकों की संख्या वो क्या होगी, 60C5, है ना। बोले सर सी क्यों लिया, क्योंकि 5 गोलियां जो निकाली जाएंगी उनमें क्या है, ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है ना। आगे पीछे लिखेंगे तो वही 5 होंगी ना। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो क्या होगा, सी कॉम्बिनेशन, है ना। ठीक है ना। अब फर्स्ट में सभी गोलियां नीली है ना। ये मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या है, सभी 5 गोलियां नीली हैं। कैसी हैं, नीली हैं। ठीक है। तो इसलिए 20 नीली कितनी गोलियां हैं, 20 नीली गोलियों में से 5 गोली चुनने के कुल तरीके बराबर क्या है, 20 में से कितनी चूज करनी है, 5, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 20C5 अपॉन 60C5, है ना। सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 20 बट्टा फैक्टोरियल 20 माइनस 5 तो 15 और फैक्टोरियल 5 बट्टा में फैक्टोरियल 60 बट्टे फैक्टोरियल 55 इंटू फैक्टोरियल 5। तो 20, है ना, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल बट्टा में फैक्टोरियल 15 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ऊपर क्या जाएगा, फैक्टोरियल 55 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बट्टा में घूम के ऊपर जाएगा ना 60। फैक्टोरियल 60 को खोलूँगा तो 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56 इंटू फैक्टोरियल 55 से फैक्टोरियल 55 गया, यहाँ फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 और 5 चौक 20 से 20 गया,
और 3 दूनी 6 से 18 गया, ठीक है। इसी तरह से 5 चौक 20 या 60 से 60 गया और 2 से गया 28, है ना। तो क्या बच गया ऊपर क्या बच गया 3 × 17 × 16 × 19 भी है, × 19 19 × 3 × 17 × 16, उधर कुछ बचा नहीं, अपॉन में 59 × 58 × 57, बस ख़त्म, × 28 × 28 19 3 57, 3 से 3 गए, ठीक है। और कुछ क्या 7 चौक 28, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 18, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 29, तो क्या आ गया 17 × 2 बट्टा में 59 × 29 × 7, तो 17 दूनी 34 बट्टा में जो आएगा वो मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लेंगे ना, ठीक है। ठीक है, इवेंट मैंने बी डिफाइन किया ना, किसकी प्रोबेबिलिटी याद करनी, कम से कम एक गोली हरी है ना, कम से कम एक गोली हरी होगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, बी इवेंट मैंने डिफाइन किया, बी इवेंट मैंने डिफाइन किया कम से कम एक गोली हरी है ना, कम से कम एक गोली हरी है ना। तो क्या करेंगे अब इसमें से देखो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली हरी नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हरी नहीं की, हरी नहीं होगी, हरी गोली नहीं होगी तो कैसी होगी, नीली या लाल होगी ना, मतलब 30, तो 30C5 अपॉन 60C5, ठीक है। ये समझ में आया क्या आपके, कि हरी कम से कम एक गोली हरी होनी चाहिए। और मैंने क्या किया, एक में से हरी नहीं वाली प्रोबेबिलिटी घटा दी, हरी नहीं है वाली प्रोबेबिलिटी सब ट्रैक करूंगा तो कौन सी बचेगी, हरी वाली, कम से कम एक गोली उनमें क्या होगी, हरी होगी। चेक करते हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उन्होंने, आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 20C5 60C5, यही दे रखा है, ये दे रखा है उसने आंसर, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर दे रखा है। और आप सोल्व करना चाहो तो लिख देखते हैं। और सेकंड में है 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5, ये दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है, ये आंसर दे रखा है। आप सोल्व करके दिखाना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो क्या कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी की गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं ना, अच्छी तरह से वेल शफल्ड एक कार्ड का डेक है, उसमें से 4 पत्ते रेंडमली चूज किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रायिकता है ना, इस प्रकार की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और 1 हुक्म का पत्ता है ना, 3 तो ईंट के है ना, वो 4 पत्ते जो चूज किए आपको चेक करने हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, फाइंड करनी है कि 4 पत्ते जो चूज किए गए उनमें से 3 तो क्या है डायमंड के हो और 1 क्या हो स्पेड का हो, है ना। तो पहले देखते हैं आंसर में, सिंस कुल पत्ते बराबर कितने हैं 52, इसलिए 52 पत्तों से 4 पत्ते निकालने के कुल तरीके वे क्या है 52C4 है ना, 52C4। बोले सर सी की कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि जो 4 पत्ते जो चूज करेंगे अपन निकालेंगे उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, चाहे किंग क्वीन जैक और 10 हो, है ना, या 10 क्वीन जैक और क्वीन, है ना, इनमें से ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो क्या होंगे कॉम्बिनेशन होंगे ना। अब मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया ए, है ना, माना ए जो है वो क्या है निकाले गए 4 पत्तों में, है ना, 4 पत्तों में 3 ईंट व 1 हुक्म का पत्ता है, ठीक है। इसलिए इवेंट घटना ए में कुल अवयव कितने होंगे, देखो 4 पत्ते ईंट के, ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं 13, उनमें से चूज कितने करने हैं 3, 13 ईंट के पत्तों में से 3 ईंट के चूज करने हैं, एंड 13 हुक्म के पत्तों में से 1 पत्ता क्या करना, हुक्म का चूज करना है ना। देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स क्या होगा 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, सोल्व करके दे रखा है या यहीं छोड़ रखा है। हाँ यही है ना, 13C3 और 13C1 अपॉन 52C4 है ना, ये आंसर दे रखा है, सोल्व करके नहीं दे रखा। आप सोल्व करना चाहो तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हो, इस तरह से करेंगे, है ना। आसान क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं कि पास से के 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है, 3 फलकों में से प्रत्येक पर दो संख्या 2 अंकित है ना, और एक फलक पर संख्या 3 अंकित है ना। कोई डाई है उसमें जो टोटल 6 फेसेस होते हैं उनमें 2 फेस पे तो 1 है, और 3 फेस पे क्या 2 लिखा हुआ है ना, और एक फेस पे क्या है 3 लिखा हुआ है ना, मतलब डाई है। इस तरह से डाई होता है आपके पास, इस तरह से आपके पास डाई होगा ना, ये डाई होता है। इसमें टोटल कितने फेस होते हैं 6 फेस, एक पीछे एक आगे, एक इधर, दाएं बाएं ऊपर नीचे, 6 फेसेस है ना। इसको अगर ओपन कर देना तो डाई कुछ इस तरह से दिखेगी है ना। आगे वाला फेस ये रहा, ये साइडों वाले 4 फेस ये रहे है ना, ये साइडों वाले 4 फेस ये रहे, और एक फेस जो बचा वो ये रहा ना। उसने बोला 2 फेस पे तो 1 है, 2 फेस पे तो क्या है 1 है, एक फेस पे क्या है 3 है, और 3 फेस पे क्या है 2 है ना। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फिर किसकी फाइंड करनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो वही फॉर्मूला वही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो पहले लिखते हैं आंसर में, क्योंकि पास से पर कुल 6 फलक होते हैं है ना, मतलब डाई को थ्रो करेंगे तो इन 6 में से कोई सा भी एक आउटकम आ सकता है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स कितने होंगे 6। और मैं अगर सैंपल स्पेस लिखना चाहूँ ना, सैंपल स्पेस लिखना चाहूँगा तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3। बोले सर 1 तो 2 टाइम है, आप दिमाग पे जोड़ दो, सैंपल स्पेस क्या है खुद में क्या है सेट है, और सेट में जो रिपीटिंग एलिमेंट होते हैं वो रिपीट एक ही बार लिखे जाते हैं ना, 1 2 बार नहीं, यूँ नहीं कि 1 2 बार या 2 1 3 बार है ना, इस तरह से नहीं। रिपीटिंग एलिमेंट तो क्या होंगे एक ही बार लिखे जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे 6 होंगे, लेकिन सैंपल स्पेस होगा क्या, इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे 1 है ना। ये 1 कितने टाइम आएगा 2 टाइम, 2 कितने टाइम है 3 टाइम है, और 3 कितने टाइम है 1 टाइम है ना। इसकी अपन को जरूरत नहीं है, वैसे तो इसकी अपन को जरूरत नहीं है ना। तो फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी ना, 2 आने के 2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 के 3 है ना, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 2 आने की प्रायिकता कितनी है 1/2। सेकंड नंबर में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 है ना, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए। तो ऐसे कितने आउटकम है 1 और 3 के 3 है, क्या होगी 3/6, तो 1/2। ठीक है, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नहीं है ना, 3 नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, तो 3 नहीं आने के कितने हैं, 3 नहीं आएगा तो क्या आएंगे इनमें से 5 में से कोई आएगा है ना, 5/6। आसान क्वेश्चन था ये, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3 1/2 5/6 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे गए है ना। एक लॉटरी थी जिसमें 10,000 टिकट जो क्या सेल आउट किए गए, ठीक है, जिनमें 10 समान इनाम दिए जा रहे थे ना। 10,000 टिकट टोटल बेचे गए, और टोटल में जो इनाम वाले टिकट थे वो कितने थे 10 ही थे है ना। उसने बोला कि 10 समान इनाम दिए जाने है ना, 10,000 में से 10 इनाम देंगे तो वो कोई 10 टिकट ही होंगे जो जिन पे इनाम वाले होंगे, बाकी पे तो क्या लिखा होगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम है ना। देखो ना 10,000 टिकट थे, उनमें से 10 तो क्या थे इनाम वाले थे है ना, जिनमें कुछ ना कुछ इनाम निकलेगा, समान था वो, सारे इनाम क्या थे समान थे। मान लो एक एक फ्रीज हो है ना, 10 में क्या हो एक एक फ्रीज हो या और कुछ हो सकता, सारे के सारे इनाम क्या थे समान थे। 10,000 में से 10 गए तो कितने हुए 9,990। उनमें क्या था, उन पे क्या लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कुछ होगा लिखा हुआ
तो इनाम नहीं निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, मोटिवेशनल जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। मतलब 9,990 पे इनाम नहीं थे, ठीक है। कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या है यदि आप 1 टिकट खरीदते हैं, 2 टिकट खरीदते हैं या 10 टिकट खरीदते हैं ना। इनाम न निकलने की ना, इनाम न मिलने की प्रायिकता पूछिए तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, ये होंगे। फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इनमें से होंगे, ये होंगे या इनमें से होंगे ना। तो लिखते हैं, है ना, आंसर में दिया है कुल बेचे गए टिकट, कुल बेचे गए टिकट कितने हैं, 10,000, है ना। इनमें से इनाम वाले कितने हैं, 10 इनाम देने, तो इनाम वाले 10 ही टिकट होंगे ना। इनाम वाले टिकट कितने हैं, 10, इसलिए देयरफॉर बिना इनाम वाले टिकट कितने होंगे, 10,000 -10 तो कितने, 9,990, है ना। नंबर फर्स्ट क्या किया हुआ, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी, ए मैंने एक इवेंट डिफाइन किया और एक टिकट खरीदने पर इनाम न मिलना, है ना। हमें तो इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या थी, इनाम न मिलना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब एक टिकट खरीदे और उस पर इनाम न मिले, है ना। इनाम नहीं मिलने वाले कितने टिकट थे, इतने थे 9,990, मतलब उनमें से कोई एक आएगा ना। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 9,990 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 10,000 टिकट में से एक खरीदो ना, 10,000, है ना। देखो ना, मैंने 10,000 में से एक टिकट चूज किया, मतलब टोटल तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 10,000, और उनमें से इनाम नए आने वाले कितने थे, 9,990, है ना। फेवरेबल कितने हैं, 9,990, 10 से 10 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 999 अपॉन 100,000, ठीक है। नंबर सेकंड, है ना, मैंने एक इवेंट भी डिफाइन किया ना, 2 टिकट खरीदने पर, कितने टिकट खरीदने पर, 2 टिकट खरीदने पर इनाम न मिलना, इनाम हमें तो न मिलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, है ना, फेवरेबल आउटकम से कम कौन से हैं, टिकट न मिलने वाले टोटल टिकट कितने हैं, 9,990, है ना। उनमें से मेरे को चूज कितने करने, खरीदे कितने मैंने, 2, तो फेवरेबल का आउटकम तो ये हो गए, 9,990 में से कोई 2 टिकट मैंने खरीदे, ठीक है। टोटल टिकट कितने हैं, 10,000, और उसमें से खरीदे कितने मैंने, 2, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सोल्यूशन किया है क्या, चेक कर लेंगे ना। नंबर थर्ड, क्या कितने टिकट, मैंने एक इवेंट सी डिफाइन किया, 10 टिकट खरीदने पर, 10 टिकट खरीदने पर इनाम न मिलना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, है ना, न मिलने वाले टिकट कितने हैं, 9,990 में से खरीद कितना रहा हूं मैं, 10। बोले सर सी क्यों, क्योंकि टिकट आगे पीछे खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जो नंबर है वही आएंगे, तो मतलब रिपीटिशन है ना, या ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है ना। और टोटल 10,000 कितनी टिकट थी, 10,000, उसमें से कितनी खरीदी मैंने, 10। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। चेक कर ले रहे हैं आंसर किस फॉर्म में दिया, सोल्व करके दिया है या सीधा इसी फॉर्म में दे रखा ना। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस में फर्स्ट है, ए में है 999 अपॉन 100,000, ठीक है। सेकंड है 999 C2 अपॉन 10,000 C2, ठीक है। और सी है 9,990 C10 अपॉन 10,000 C10, बिल्कुल से इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए ना। टोटल 100 स्टूडेंट थे, उनमें से 2 सेक्शन बनाए गए, एक तो 40 स्टूडेंट्स का और एक 60 स्टूडेंट का, ठीक है। यदि आप और आपका मित्र 100 विद्यार्थियों में है तो प्रायिकता क्या है कि आप दोनों एक ही सेक्शन में हो और आप दोनों अलग अलग सेक्शन में हो ना। तो देखो क्या होगा, टोटल 100 स्टूडेंट थे, उनमें से 2 सेक्शन बनाए गए, एक तो 40 स्टूडेंट का और एक 60 स्टूडेंट का ना। इन 100 स्टूडेंट में 2 फ्रेंड हैं, एक तो मान लो मोहन है और एक क्या है, सोहन है ना। मोहन और सोहन है, 2 फ्रेंड है ना।
उनकी प्रोबेबिलिटी अपन को चेक करनी है कि या तो वो दोनों एक ही सेक्शन में आ जाए, या तो इसमें, या तो सेक्शन ए में आने की प्रोबेबिलिटी, या सेक्शन बी में, मतलब दोनों एक ही सेक्शन में हो, या क्या हो दोनों अलग अलग। मतलब मोहन तो फर्स्ट में तो पूछा है कि मोहन या तो एम एंड एस दोनों ए में आ जाए, या एम एंड एस क्या आ जाए, बी में आ जाए, है ना, मतलब एक ही सेक्शन में आ जाए। मोहन और सोहन जो है या तो सेक्शन ए में आ जाए, या सेक्शन किस में आ जाए, बी में आ जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, मोहन तो आ जाए सेक्शन ए में और सोहन आ जाए सेक्शन बी में, या सोहन सेक्शन ए में, मोहन सेक्शन बी में, अलग अलग सेक्शन में आ जाए ना। ये प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी। तो आंसर में चूंकि कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 2, और 2 को चुनना है ना, 2 को चुन के तो लिखेंगे ना, 2 स्टूडेंट इनको चुन के तो सेक्शन ए में डालेंगे, या चेक सेक्शन बी में डालेंगे, या अलग अलग डालेंगे ना। तो 2 को चुनना है ना, इसलिए 100 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों को चुनने के कुल तरीकों की संख्या बराबर क्या होगी, 100C2। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 100C2। इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 100C2, क्योंकि 100 में से कोई 2 चुनने हैं ना। हाँ, ए में मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया ना कि दोनों विद्यार्थी एक ही वर्ग में है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना, वो दोनों विद्यार्थी या तो सेक्शन ए में होंगे, या दोनों क्या होंगे, बी में होंगे ना, या तो 40 में से 2 चुने जाएंगे सेक्शन ए में, या 60 में से 2 चुने जाएंगे ना। चुनने आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या है और है क्या लगेगा यहाँ पे प्लस, और टोटल कितने में चुनने अपन, 100C2, है ना, 100C2। ठीक है, देखते हैं आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है क्या, वो चेक करेंगे। और बी पार्ट में मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, बी इवेंट का नाम रख दिया, दोनों विद्यार्थी क्या हैं, अलग अलग वर्ग में हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो क्या है, 100C2, है ना, या तो एक तो आएगा इस सेक्शन में थे, मतलब 40C1 इसमें से, एंड के लिए दूसरा एंड, मतलब इसमें एंड क्यों है कि एक तो ए में जाएगा और दूसरा किस में जाएगा, बी में, और मतलब हिंदी वाला, और एक तो सेक्शन ए में जाएगा एंड दूसरा किस में जाएगा, बी में जाएगा, मतलब 60 में से कोई एक होगा, है ना। ठीक है, चेक करते हैं, सोल्व करके लिख रखा है या उन्होंने इसी फॉर्म में दे रखा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में सोल्व करके दे रखा है ना, तो सोल्व करते हैं अपन भी सोल्व करते हैं। तो देखो, फैक्टोरियल 40 अपॉन फैक्टोरियल 38 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 58 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 98 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। तो इसके आगे क्या होगा, देखो 40 इंटू 39 इंटू फैक्टोरियल 38 बट्टा में फैक्टोरियल 38 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 59 इंटू फैक्टोरियल 58 बट्टा में फैक्टोरियल 58 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हाँ आगे अपोन में क्या है, 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98 बट्टा में फैक्टोरियल 98 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट। इससे काटा तो 20, इससे काटा तो 30, और इससे काटा तो 50, है ना। तो देखो ये क्या हुआ, 20 इंटू 39 तो 0, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 780 प्लस 0
9 27, 9 27, 7, 2 अंसल, 5 15 और 2 17, अपोन में 5 0, 5 45 और 4 49, है ना। तो कितने हो गए 0, 7 8 15 और 7 7 14 और 1 15 और 2 बट्टा में 49 50, 0 से 0 कट गई, है ना। 5 की टेबल में 5 1 और 5 की टेबल में 8, 9 5 45, 9 5 45, है ना। और 3 की टेबल में 17, 3 की टेबल में 33, ये क्या 33, 17/33, हाँ बिल्कुल सही है ना, इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरह से इसको सोल्व कर देंगे ना, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा फैक्टोरियल 47, है ना। तो 40 × 60 अपॉन 100, है ना। ये क्या होगा ना फैक्टोरियल 40 अपॉन फैक्टोरियल 39, है ना। तो ये होगा, है ना, ये ठीक है इस तरह से। तो क्या हुआ, एक तो हाँ इसमें 2 चुनने हैं ना, इसमें 2 चुनने हैं ना। तो ये क्या हो गया 100 × 99 × फैक्टोरियल 98, है ना। और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 98 × 2 × 1, ये तो ये गया, है ना। और ये 50, तो ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, 2400/0, है ना, 0, 5 45 49 0 0 और 5 चौक 20, 8 5 40, 5 चौक 20, 5 चौक 20, है ना। 5 की टेबल में 4 और 8 5 40 और 9 5 45, 9 5 45, 16 3 48, 33 3 99, ये है क्या 16/33 सेकंड, हाँ 16/33। इस तरह से करेंगे, कैलकुलेशन नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो ना। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन तो नहीं है ना, गर्मी को देखते हुए ना, गर्मी को देखते हुए इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये मोबाइल जो है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी गर्मी के कारण बार बार हैंग होके बंद होता जा रहा है ना। चलो जी, तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 11th में, चैप्टर 16th में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सोल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।